इकट्ठा हो रहे थे और रोड जाम करने का इरादा उनका था। क्या कुछ मामला है पूरा जान लेवांगे कि रास्ते से अमेरिका जाने नहीं वो वर्क ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो, हिसार चंडीगढ़ रोड की तस्वीरें आप देख रहे हो। और कलरम गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं। कैथल जिले का ये गांव है और एक बड़ा मामला जो निकल के ना सामने आया। और आज इस जगह पे 8-9 गांव के ग्रामीण जो है इकट्ठा हो रहे थे और रोड जाम करने का इरादा उनका था। क्या कुछ मामला है पूरा जान लेवांगे। फिलहाल जो है फैसला लिया गया है इस जगह पे, जो 8-9 गांवों के लोग इकट्ठा हुए थे उन सब ने मिलकर एक कमेटी बना के फैसला लिया है। क्या कुछ वो लीबिया पुर्तगाल की तरफ गया था। लीबिया से वो लापता है। 8 जून से उसके साथ उनके गार्डियन की माता पिता की कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो 27 तकरीबन उसको FIR दर्ज कराएगी। FIR दर्ज है, नंबर है 188। उसके बाद हम दोनों गांव के कैलरम और तितरम के प्रशासन से मिलते जुलते रहे। SP साहब से, DIG साहब से, IG साहब से, बलराज कुंडू के नेतृत्व में हमने BSP साहब से मिले। SIT गठित की थी। इस केस को CIA 1 कैथल में ट्रांसफर कर दिया था। तो साहिल जो डोंकी के रास्ते से अमेरिका जाने नहीं वो वर्क वीजा पे, टूरिस्ट वीजा के हिसाब से था। तो वो उसके इसके लिए था, कौन सा देश है ये, पुर्तगाल के लिए था। तो उसके बाद उसका हमें यही नहीं पता वो कहाँ है कहीं नहीं। जो भेजने वाले थे एक तो अंदर है जुडिशियल में, उसमें मतलब 8 जून के बाद कोई कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो रही, कोई कनेक्ट नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। तो बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस के DC साहब से, पॉलिटिकल लीडरों से, चाहे वो हल्के की मंत्री हो, मतलब गृह मंत्री, सेंटर को पोर्टल लिखा गया, प्रधानमंत्री को पोर्टल लिखा, चिट्ठी लिखी गई, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा सरकार को, ऐसा हमने कहीं नहीं, कोई नहीं छोड़ा। लास्ट स्टेज में हमने जब बिल्कुल सबर मतलब का बांध टूट चुका है, उसके बाद हमने दोनों गांव तो थे, उसके बाद और भी बाड़ू थे, दनौरी थे, 7-8 गांवों के आदमी थे। उसमें हमने मतलब यहाँ इसके मंच के माध्यम से यहाँ CID वगैरह, पुलिस, SHO, DSP जो भी कलायत आए, उसके SP साहब के निमंत्रण, उसके मतलब 3 महीने से आप लगातार ये आश्वासन लेने लग रहे हैं। तो आज पहले तो हमें बिल्कुल मतलब यहाँ जाम वगैरह के मूड में थे, लेकिन हमें DSP साहब की तरफ से आश्वासन दिया है और हम आशावादी भी है। लेकिन हमने ये कहा, उन्होंने 3-4 दिन, हमने सोमवार तक का टाइम दिया। यदि सोमवार तक उन दलालों को जो भी है वो यदि पुलिस की गिरफ्त में यहाँ से अरेस्ट तो कर लिया, ठीक है, लीगली कार्रवाई हो उन पे। यदि नहीं हुआ तो मर्जी हमारी कैलरम हाईवे पर लगाएं या तितरम मोड़ लगाएं, कहीं लगाएं, इसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा, न कि जनता जनार्दन। तो भाई साहब देखने लग रहे हैं कि पिछले 3 महीना तक आश्वासन पर आश्वासन परिवार ने मिलने लग रहे हैं और आज भी एक कमेटी बना के ना फिर आश्वासन आपको मिला है। कितनी उम्मीद है कि भाई प्रशासन कितनी सख्त कार्रवाई कर पाएगा? नहीं, इतने तो हम पॉजिटिव, हमारी थोड़ी थिंकिंग है कि प्रशासन पे उम्मीद से ही हमें हल मिलने की वो आशा है। और प्रशासन ने हमें जैसे सोमवार तक का हमने ही प्रशासन को समय दिया और प्रशासन ने उससे पहले ही DSP साहब ने बोला है कि हम इसको मामले को सॉर्ट आउट करके और आपको खुलासा कर देंगे। तो उतनी प्रशासन पे उम्मीद ही कर सकते हैं और उस उम्मीद, वही उम्मीद हमें डिप्टी साहब से है कि वो खरा उतरेंगे। तो आज जो है 8 गांवों के लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ आश्वासन पे ही वो जो है धरना समाप्त कर दिया? नहीं, डिप्टी साहब ने भी हमें कुछ अपनी, जैसे इसमें 3 एक्यूज्ड थे, जिसपे एक को तो उन्होंने अरेस्ट कर रखा है, वो तो जुडिशियल कस्टडी में है। एक एक्यूज्ड है जो वो फॉरेन में कहीं दुबई वगैरह कहीं गया हुआ है। उसके लिए जो लीगल प्रोसेस होता है उसके रेड कॉर्नर नोटिस के वगैरह में, और जो भी पत्राचार की जो डिप्टी साहब ने हमें बताया कि आप आके जो SIT हमने गठित करके उसके सारे कागजात आप देख सकते हो कि हमने उसमें क्या किया है। वहाँ तक तो हमें लगा कि प्रशासन कुछ कर रहा है। लेकिन एक एक्यूज्ड जो है, प्रेम नाम का एक एक्यूज्ड है,
उसको उसके वो मिल नहीं रहा था प्रशासन को, या पता नहीं मतलब कुछ नेग्लिजेंस प्रशासन की रही। उसके किसी रिलेटिव को उन्होंने एक बार उठाया था और उसके बाद प्रशासन की डील की वजह से या कोई मतलब उन पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा, तो उनको छोड़ दिया और कुछ भी नहीं मतलब मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मतलब जो आरोपी प्रेम था उसको छोड़ दिया गया था। आरोपी प्रेम को नहीं, आरोपी को डिटेन करने के लिए किसी उसके रिश्तेदार को पकड़ा था। उठाया था, लेकिन उसको 1 घंटे के भीतर प्रशासन ने छोड़ दिया पूछताछ करने के बाद। लेकिन नॉर्मल जो धाराएं होती हैं क्या पता उसमें तो 2-2 दिन पकड़े रहो, प्रशासन ने इतनी देर में उठा लिया। और इतना जो मतलब संगीन ये मामला है जिसके माँ बाप मतलब बच्चे के 3 महीने से भूखे प्यासे हैं, उसके मामले में प्रशासन ने 1 घंटे में उसके रिश्तेदार को छोड़ दिया। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रशासन की नेग्लिजेंस लगी कि यहाँ प्रशासन ढील कर रहा है और कुछ ना कुछ प्रशासन पे प्रेशर है। उस वजह से हमने वो ये जाम लिया, जो भी आज पंचायत यहाँ पे हुई है 3-4 गांवों की, ये फैसला किया था जिसमें हजारों लोग जुटे और डीएसपी साहब ने यहाँ आश्वासन हमें दिया है। उस पर हमें उम्मीद है कि सोमवार तक कुछ ना कुछ। जिस तरह आसपास के गांव इकट्ठा हुए हैं, पूरा भाईचारा दिखाया है, और अगर इस आश्वासन पर भी अगर काम नहीं हो पावा है तो अगला कदम क्या उठाओगे? देखो, मैं ये मानता हूँ कि देश में जमहूरियत है, देश में जनता का राज है। तो जनता यदि क्या कर सकती है, प्रदर्शन कर सकती है। हमारे पास क्या मौका है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, या वो सड़क पे होगा, या वो सेक्रेटरीट में होगा, या तितरा मोड़ पे होगा, जहाँ भी मतलब हम, लेकिन हम हिंसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन पे हम जो भी लीगली हम प्रेशर बना सकते हैं उस ढंग से हम प्रेशर बनाएंगे, हमारे हकों की आवाज हम उठाते हैं। आज भी रोड जाम करना इरादा था? आज भी इरादा था, लेकिन आज प्रशासन ने हमें एक और आश्वासन देके, जिसपे हमें भी लगा कि प्रशासन कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, हमें उम्मीद जगी है। डिप्टी साहब की थोड़ी हिस्ट्री भी ऐसी है, जो हमारे सज्जन कुमार जी है, वो थोड़ा सा मतलब इस तरह के मामलों को थोड़ा उससे लेते हैं, तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। जी। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें कैलरम गांव से देखने लगे, कैथल जिले का ये गांव है, और साहिल जो है कैलरम गांव का लड़का आज तक 3 महीने पहले लीबिया के जो है जंगलों में आखिरी बार उससे संपर्क हो पाया और आज तक लापता है। पुर्तगाल के लिए गया था साहिल, लेकिन ना तो वो वहां पहुंच पाया है और ना ही वापस घर पहुंच पाया है। 3 महीने से लापता है और एक बड़ा ही संगीन मामला निकल कर सामने आया है। तो फिलहाल जो है आज इस जगह पे जो आसपास के गांव हैं वो सभी इकट्ठा हुए थे और उन सब गांव ने जो है प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और आश्वासन के उस तय जो है धरना समाप्त कर दिया गया है। केवल आश्वासन पर धरना समाप्त कर दिया गया है और 1 हफ्ते का टाइम प्रशासन को दिया गया है। तो फिलहाल जो है उसके साहिल के माता पिता से भी बातचीत आपकी करवाएंगे कि आखिरी बार कब साहिल से संपर्क हो पाया था और किस तरीके से वो विदेश गया था। बहुत से सवाल हैं जो उनके परिजनों से हम करेंगे और जवाब उनसे लेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्य में हो जाते। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।